तो हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आप कैसे हैं आप? तो आज रहा आपका लेक्चर नंबर 4। आज आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट जो कल अधूरा था और उसको आज पूरा करने वाले हैं। तो चलिए आप बिना लेट किए हुए आप डालते हैं। जैसे कि आपको दर्पण तक पढ़ा दिए थे और उसका दर्पण वीडियो में थोड़ा कटिंग हो गया था, यहाँ तक यानी कि नहीं आ पाया था, इसलिए तो प्रकार से हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आप लैंग्वेज फॉर्म में लिखते जाते हैं। दर्पण दर्पण मुख्यतः अक्षर छोटा हो जाए। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला समतल दर्पण और दूसरा हुआ आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो आपको कल इस प्रकार की लिखाए थे। दर्पण समतल दर्पण गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण तो आपको कल इस प्रकार से कुछ पढ़ाए थे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो आपका आज पहला तो आप समतल दर्पण क्या होती है सबसे पहले समझिए। समतल दर्पण होती है क्या? जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। परावर्तक सतह। अब परावर्तक सतह क्या होती है? मान लीजिए ये कांच है। कांच है तो ये पॉलिश किया हुआ भाग रहता है। ये जो चीन मारे हैं ये पॉलिश किया हुआ भाग रहता है। पॉलिश किया हुआ ये हुआ आपका परावर्तक सतह। परावर्तक सतह जिससे प्रकाश परावर्तित होती है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं परावर्तक सतह। तो चलिए आप बिना लेट किए हुए आपको पढ़ाते हैं समतल दर्पण। तो इसका डेफिनेशन पहला हुआ आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण है। समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल हो। तो इसे ही समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण कहा जाता है। अब आपको बताते हैं समतल दर्पण वास्तविक में होते हैं। जब आप सुबह सुबह जगते हैं तो आप सुबह सुबह जगने के फलस्वरूप आप फ्रेश होकर के यानी कि आईना के पास जाते हैं और अपना चेहरा देखते हैं। तो उस चेहरा में आप गौर किए होंगे यानी कि
कभी यानी कि आपका कान इस साइड से लगता होगा देखने में, तो यानी कि कुछ अलग अलग यानी कि आकार, कभी आप आकार छोटा कभी बड़ा हर मिरर में देखते होंगे। तो आप समतल दर्पण के बारे में आप समझिए अच्छे से। तो समतल दर्पण वास्तविक में जैसे कि मान लीजिए ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, मान लीजिए MN इज ए प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण एक, MN एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण। अच्छा, इस भाग को क्या कहते हैं? पॉलिश वाले सतह, पॉलिश वाले सतह, सतह है। ये जो भाग हुआ, ये भाग, ये हुआ आपका परावर्तक, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और देखिए इस पे एक अभिलंब लेते हैं, अभिलंब, देखते जाइएगा और अच्छे से समझते जाइएगा। ये आपका अभिलंब है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, और एक चीज और आप जानते हैं, मिरर जब मिरर के पास आप जाते हैं, मिरर के पास जाते हैं, मिरर के पास जाते हैं, मिरर ओ केस नहीं दिए, अगर केस नहीं दिए देंगे तो कितना लोग बाहर नहीं निकलेगा। तो आप जो इसमें अपना चेहरा देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो वास्तविक में कैसे देखते हैं? सबसे पहले सूर्य का जो प्रकाश आता है, जो कि आपको बता चुके हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और क्या कहते हैं प्रकाश, दोनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले सूर्य की प्रकाश जो आता है आपके यानी कि बॉडी पर पड़ती है, आप जहाँ जहाँ से जैसे ऐसे आया तो ऐसे प्रकाश ऐसे, तब रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंख में जाता है, तब आप देख पाते हैं क्या, ओहो ये मेरा चित्र बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार, तो ये चीज पहले ही हम बता चुके हैं। तो उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है, खड़ा है, मान लीजिए आप ही खड़े हैं, ठीक है, हाथ पैर के साथ खड़े हैं। तो अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से दो किरण गुजारेंगे, अच्छे से समझिएगा, रिलैक्स से, थोड़ा है कॉन्सेप्ट अच्छा, तो अच्छे से थोड़ा रिलैक्स से होकर के समझिए। देखिए ये एक समतल दर्पण है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक यानी कि सॉरी ये एक अभिलंब है नॉर्मल, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ी है। अब ये ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश हम गुजारते हैं, दो प्रकाश की किरण। एक प्रकाश की किरण जब हम गुजारेंगे समतल दर्पण पे, और मान लीजिए ऐसे गया, जिस एंगल पे जाएगा उसी एंगल पे फिर क्या होगा, लौट जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब प्रकाश की एक किरण को गुजारे सीधे, तो फिर टकरा करके समतल दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के आ गया, ठीक। अब दूसरे किरण को यानी कि गुजारते हैं, तो दूसरे किरण को गुजारने पर देखिए किसी इस प्रकार होता है। तो ये रहा और ये रिफ्लेक्ट होकर के किसी इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये दो कोण बना, कोण आई, एक कोण आर, जो आपका प्रकाश का परावर्तन का नियम याद दिलाता है। कोण आई बराबर कोण आर, कौन सा नियम था? प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, जो कि सबसे आसानी से याद हो जाता है। कोण आई बराबर कोण आर, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो देखिए अब देखिए ये किरण जो गुजारे इधर कहीं पे भी
मिला। अब देखिए ये ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है, और ये किरण आती है ऐसे ही। तो अब ये हुआ क्या, इसका प्रतिबिंब यहाँ इस साइड नहीं बना, तो अब इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसे, किधर, तो इस साइड। एक चीज और, डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी नॉर्मल से, देखिए अब इसको जो है ना इस साइड मिलाते हैं। अगर मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बनाना हो तो पीछे बनाना पड़ेगा जबरदस्ती, जो कि आपको प्रतिबिंब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट ए डैश, तो देखिए प्रतिबिंब कैसे किधर बना, तो देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। तो अब इसका विशेषता बताते हैं, फिर भी एक बार समझा देते हैं, रिलैक्स से समझिए। ये क्या है, समतल दर्पण है, इस पे एक अभिलंब डाले, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है, तो ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश गुजारते हैं। एक ऑब्जेक्ट को एक प्रकाश गुजारे सीधे प्लेन, तो जैसे कि गुजारे वैसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो दूसरा प्रकाश हम ऐसे गुजारते हैं, तो ये प्रकाश इधर हो जाता है, यार अर्थात ये प्रकाश इधर नहीं मिल सकती है। जब बोले थे अगर इस साइड मिल जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर उस साइड अगर प्रतिबिंब अगर मिलता है, ये प्रकाश की किरणें मिलती है, तो क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले समझिए, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इस साइड यहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब, इमेज बनती है, ठीक है। तो वही चीज हम आपको समझा रहे थे, तो आप समझ गए होंगे, और इसका अब विशेषता हम समझाने वाले हैं। तो अब इसकी विशेषता, तो देखिए समतल दर्पण की विशेषताएं, डिस्टेंस, तो विशेषताएं, तो सबसे पहला विशेषता देखिए, प्रतिबिंब जो है, इमेज, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अर्थात समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला, प्रतिबिंब यानी कि इमेज दर्पण के किधर बनता है, पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो आप, अगर दर्पण प्रतिबिंब के पीछे बनता है तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा। तो अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके आगे आपको लिखाते हैं, तो आप बने रहिए, आप तब तक नोट कर लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, उसके बाद मिटा करके आगे के कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो लिख लीजिए पहले, तो अब आप लिख लिए होंगे, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फिगर आपके लिए ज़रूरी है, और फिगर को बनाइएगा, कितना बच्चा नहीं बनाता है, लेकिन फिगर बनाना ज़रूरी है। तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, जैसे ये पहले हम बोले प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, तो आप प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। और दूसरी विशेषता देखिए, अगर
पीछे बनता है तो ये अर्थात आभासी हुआ। यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी अर्थात काल्पनिक। तो प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, उल्टा नहीं। उल्टा अगर मान लीजिए अगर ये सब दर्पण ले, अगर वस्तु यहाँ पे खड़ी है तो यहाँ पे आपका यानी कि फिगर बनेगा इससे, ठीक है। तो अब आप पहले ये बात समझ लीजिए, प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब आभासी है पर क्या बनता है? सीधा बनता है। सीधा बनता है। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। तीसरी विशेषता, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। चौथा, प्रतिबिंब पार्श्विक होता है। समतल दर्पण में पार्श्विक कहने का मतलब आपको समझाते हैं, आप समझ जाइएगा। पहले लिख लीजिए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप में उल्टा होता है। कहने का पार्श्विक रूप में उल्टा होता है। देखिए, मान लीजिए समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, एम एक समतल दर्पण है। तो देखिए, मान लीजिए अगर आर को अगर ऐसे लिखे, आर सीधा रहेगा तो आर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यही क्या है? यही है पार्श्विक रूप में उल्टा होता है। मान लीजिए ये ऐसे डायरेक्शन लिखे है, मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये आपको इधर दिखाई देगा कैसे? कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये जैसे कि राइट साइड हुआ, ये हुआ आपका लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड की यहाँ आ जाएगा। अर्थात आपको 4 देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा और 3 देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, और A' और 2। तो इसी प्रकार मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है, अपना मुंह देख रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट खड़ी है, अपना मुंह देख रही है, और सॉरी पैर देंगे ना, अपना मुंह देख रही है। इसका कान में मान लीजिए कोई चीज लगा हुआ है, तो ई कान और ई कान, तो ई कान जो है ना आपको इस साइड दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार। कुछ इस प्रकार। तो ये होती है पार्श्विक रूप में उल्टा होता है। तो अब देख लीजिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हाँ,
पश्चिम प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर, यानी कि बराबर पे बनाता है, बराबर, सॉरी, प्रतिबिंब बराबर दूरी पर बनता है, बनता है, प्रतिबिंब बराबर। तो ये रहा, जितना डिस्टेंस पे आप रहिएगा समतल दर्पण में, समतल दर्पण पे, उतना ही दूरी पे आपको लगेगा हम इनकी दर्पण के पीछे है और लगता है। एक बार आप समतल दर्पण में देख लीजिएगा, वैसे होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अब आप पूरा आपका प्रॉपर नोट्स बना चुके हैं और ये ग्राफ को एक एक करके अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो वीडियो को फिर से यानी कि रिटर्न कीजिए, आप वहाँ से फिर से देखिए, लेकिन ग्राफ को अच्छे से समझ जाइएगा और ये सब ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आप लोग लिखिए, इसके आगे अब आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप लिख लिए होंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्राफ दर्पण में, तो अब आपका समतल दर्पण हो गया, तो अब हो गया यानी कि होगा गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण में आप अच्छे से समझिए गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो दूसरा आपका क्या था, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब आप गोलीय दर्पण का एक फिगर बनाइए। अब देखिए ये एक गोलीय, मान लीजिए ये क्या है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण है। अब ये गोलीय दर्पण है, अर्थात एक प्रकार से कहा जा सकता है सर्कल। सर्कल में कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो केंद्र होगा। इससे अब मान लीजिए इससे गुजारी है, खींचिए इस प्रकार, तो ये आपका हुआ सेंटर, सेंटर। अब इसमें गोलीय दर्पण आप जानते हैं दो प्रकार की होती है, वो दो प्रकार के। अगर बाहर से रस्ती अगर पेंट कर दिया जाए, रस्ती पेंट कलई बाहर से, किसी इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो सबसे पहले ये आपका क्या हुआ, एक गोलीय दर्पण। तो पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, पहले तो पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। गोलीय दर्पण वह दर्पण है, उसके बाद समझाने में अच्छा लगता है। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका आंतरिक भाग कर्व हो, कर्व, वक्रित कर्व, कर्व हो, क्या कहलाता है, कर्व हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। एक काम कर लीजिए, इसका यानी कि
क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे यानी कि लिख लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं फिगर, इसको मिटा दीजिए। तो गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका आंतरिक भाग वक्रित यानी कि कर्व हो, कर्व। अब कर्व यानी कि कर्व बोले तो आप चम्मच को देखे ही होंगे, चम्मच कर्व आकार में होता है, ठीक है। तो लिखिएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है, कहलाता है। और देखिए गोलीय दर्पण कर्व, आपको गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब आपको फिगर बनाते हैं और आपको समझाते हैं। तो ये आपका गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण, इससे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गुजारते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, अक्ष। तो ये रहा आपका प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष, बीच में एक सेंटर होता है, सेंटर। अगर मान लीजिए इसको यहां से हटा दिया जाए और इसको भी यहां से हटा दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाता है। तो इसको त्रिज्या को खींचिए, इस प्रकार से लेते हैं, ये आपका क्या हुआ, त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या। अब आप खींचिए इस प्रकार से। अगर अब ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, और इससे कुछ दूरी पर एफ होता है, एफ बोले तो अब आपको मजा आएगा। तो अब एफ आपका हुआ फोकस, उसके बाद अब अगर मान लीजिए आंतरिक भाग यानी परावर्तक हो, तो ये क्या कहलाएगा। और इससे पहले यहाँ पे एक ध्रुव होता है पी, मान लीजिए आंतरिक भाग परावर्तक हो, तो पी होता है, ये पी माने पोल माने ध्रुव होता है। तो अब इसको यानी कि फिगर को आप बना लीजिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब आप फिगर बना लिए होंगे, तो अब
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे ये होगा, जो अंदर से परावर्तक होता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जो बाहर से परावर्तक होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो अब आपका यानी कि पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लिखते हैं इसका परिभाषा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो लिखिएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका आंतरिक भाग जो अंदर से परावर्तक हो, अर्थात कहने का मतलब अंदर से परावर्तक हो। ठीक है, अंदर से परावर्तक हो, यानी कि अंदर में प्रकाश डाले तो यानी कि रिफ्लेक्ट हो प्रकाश। तो ये हुआ आपका यानी कि क्या चीज? अवतल दर्पण। तो लिखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण है, अवतल दर्पण वह दर्पण है, वह दर्पण है जिसका अंदर की सतह वक्रित हो या परावर्तक हो। वक्रित या परावर्तक हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं जिसका आंतरिक सतह क्या हो, वक्रित या परावर्तक हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण देखिए, अगर मान लीजिए इसको आधा काट दिया जाए तो अगर तो किसी इस प्रकार से होगा। तो ये आपका रहा क्या चीज? केंद्र। ये आपका रहा फोकस। ये रहा पॉलिश वाली सतह, पॉलिश। एम एन एक क्या है? अवतल दर्पण। ये आपका रहा ये पोल, पी माने पोल अर्थात ध्रुव। ये रहा आपका फोकस दूरी, फोकस। अब ये रहा आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण। अब आपको यानी कि काम, अब ये आप लिख लिए होंगे तो ये मिटा दे रहा है। दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो लिखिए उत्तल दर्पण वह दर्पण है, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसका सतह बाहरी सतह परावर्तक हो, हो या इसको एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं। कौन सा? वह दर्पण जिसका आंतरिक या कण वाला भाग रास्तित किया हुआ हो।
कर्व वाला भाग पेंट या रंजित क्या हुआ, तीत या रंग किया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण आपका किस इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। MN एक क्या है? उत्तल दर्पण। और ये आंतरिक रूप से क्या होती है? पेंट की हुई रहती है। ये रहा आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये आपका हुआ P यानी कि ध्रुव। ये रहा आपका फोकस दूरी। अब ये आपका रहा वक्रता केंद्र। तो बच्चों यहाँ तक आपका समाप्त हुआ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इससे प्रकाश जो गुजरती है इसके बारे में बताएंगे। आप इसका यूज बताएंगे। इससे प्रकाश जो गुजरती है, कैसे फिगर बनाती है, कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे इमेज बनता है, तो ये सब चीज़ बताने वाले हैं इसके बाद। तो यहाँ पे क्लास को आप द एंड करते हैं। अब तो चलिए आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।